Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of What's Your Kryptonite. You know, एक वक्त था when people would hide the fact that they've gotten cosmetic surgery done. अभी भी छुपाते हैं, ऐसी बात नहीं है. But today they are more likely to hide the plastic surgeon who has done the surgery. They want to look naturally perfect. They want to look naturally beautiful. Clean beauty, clean aesthetic. ये social media के लफ्ज़ हैं which are all over the internet now, particularly Insta, TikTok, you name it. CEOs, influencers, students, professionals, actors, literally across the board. Everyone just wants to look like they woke out of bed absolutely stunning. Today with me is Dr. Ziaul Islam, and he's been in the field for the last 2.5 decades. Reconstructive surgery भी किया उन्होंने, और for the last decade or so, he is a very renowned plastic surgeon. And we are going to bash some beauty myths today with him. Assalamu alaikum, doctor. Walaikum How assalam. are you? I am good. Thank you very much for having me in your show. It's such a pleasure to be here. Thank you so much. Thank you. I want to, I think, get right into it. Yeah, sure. And I think start with the fact कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ सोशल मीडिया या टेलीविज़न पे हर कोई बोल रहा होता है, ख़ास तौर से औरतों को, कि इन्होंने तो ये प्रोसीजर कराया या इन्होंने तो ये कराया, बट व्हेन इट कम्स टू मेन एकदम से लगता है कोई फाउंटेन ऑफ यूथ पी लिया है, या पता नहीं वो तो कभी बूढ़े होते ही नहीं है, या मर्द तो जवान रहता है. वो एक कॉन्सेप्ट रहता है ना कि द मैन डजंट गो अंडर द नाइफ, ये प्रोसीजर्स नहीं कराते. टेल मी अबाउट दैट. कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं जिसमें men are more frequently getting them done, like rhinoplasties. ठीक है. Rhinoplasty nose job जो है वो मर्दों में ज़्यादा कॉमन है. But apart from that, most of the procedure that's true. Yes. कि even अगर किसी मर्द में हम ऑपरेशन करते भी हैं, जी. सपोजिंग के फेस की ऑल्ट्रेशन के लिए या यूथफुलनेस के लिए कुछ कर रहे हैं, जी. तो हम उतना ज़्यादा नहीं करते जितना फीमेल्स में करते हैं. फीमेल्स में तो वी ट्राई टू ब्रिंग द क्लॉक बैक एज मच एज वी कैन, बट मर्दों में वी स्टे कि अगर उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, वी डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय देम और वो आर्टिफिशियल ना लगे. सही है. सो यस, देयर इज अ डिफरेंस, बट men are just as equally interested in aesthetic surgery as females. That's true. They are concerned about their appearance, and I think that's a good thing. Nothing bad in that. तो if I wanted to know कि इस वक्त पाकिस्तान में currently fastest growing beauty trends या beauty procedures जो हैं amongst men and then amongst women, कौन सी procedures हैं? Like rhinoplasty का आपने जिक्र किया. Yeah. So beauty procedures में surgery अलग है और non-surgical चीजें अलग हैं. Right. So non-surgical is much more common than surgical. सही है. Because अभी तक लोगों को fear है कि सर्जरी कराएंगे, डाउन टाइम होगा, स्कार होगा, कुछ गलत ना हो जाए, एनेस्थीसिया. सो जहाँ पे जिसको रिक्वायरमेंट है सर्जरी कराने की वो भी नहीं कराता, तो वो दूसरे प्रोसीजर्स कर लेता है, फिलर करवा लेगा, कोई हाइफू शाइफू ऐसे करा लेते हैं. लेकिन जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उसमें द कॉमनेस्ट थिंग दैट एवरीबडी डज इज अ राइनोप्लास्टी. सही है. तो मेन विमेन बोथ, राइनोप्लास्टी इज द कॉमनेस्ट थिंग. Okay. उसके बाद सेकंड इज बॉडी कॉन्टोरिंग, विच इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स बिकॉज चाइल्ड बर्थ होती है, पेट लटक जाता है, फिगर आउट हो जाता है, उसको करेक्ट करने के लिए दैट्स द सेकंड कॉमन थिंग दैट दे गेट डन. आदमियों को सिक्स पैक नहीं चाहिए. इट इज़ अ ग्रोइंग ट्रेंड. ये जो HD लाइपोसक्शन कहलाती है कि जिसमें नहीं होता सिक्स पैक, उसको आर्टिफिशियली बना देते हैं. इट हैज़ सम प्रॉब्लम्स ऑफ इट्स ओन, बट येस दिस इज़ ग्रोइंग, बट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट इट येट. आपको लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से देयर आर सम प्रोसीजर्स जो बहुत एक्सप्लोड हो गए हैं? लाइक कोई आता है आपके क्लिनिक में और बोलता है मुझे ये करना है, या इनकी तरह दिखना है, या फलानी एक्ट्रेस या फलाने एक्टर की तरह लगना है. या दैट्स अ बिग प्रॉब्लम. कौन सा ट्रेंड है? इफ आई बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मतलब उनको चाहिए भी नहीं होता, एंड द फर्स्ट थिंग दे आस्क कि जी इस चीज़ की प्राइस क्या होगी. मैं कहता हूँ आप एक दफ़ा ठहरें, लेट मी लुक, आपको चाहिए भी है, ज़रूरत भी है कि नहीं है. इट्स जस्ट दे हैव सीन समथिंग. कोई कोरियन वीडियो देखी होगी जिसमें अचानक से दिखाएंगे कि ये तो बिल्कुल चीज़ें चेंज हो गई, एंड जैसे कि ये होना चाहिए मेरा प्रोसीजर. अब इसमें सबसे जो मिसलीडिंग चीज़ है वो है मिनी फेस लिफ्ट. मिनी फेस लिफ्ट. बहुत सारी ख़वातीन का ये ख्याल है
कि बस थोड़ा सा चाहिए ना, इसको मिनी फेस लिफ्ट कर लें. सो दैट इज द मोस्ट थोड़ा सा क्या चाहिए? थोड़ा सा इधर से हो जाए, थोड़ा सा ऐसे हो जाए, इसको मिनी फेस लिफ्ट. सो दैट इज द मोस्ट प्रॉब्लम थिंग, जो कि समझाने में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. ओके, और ये आदमियों में भी कॉमन है? Men are not that much concerned about the sagginess of their face. ओके, दे आर नॉट. Generally not. There are some, but not all of them. What is the one thing men are concerned about? Nose, Okay. hair, अच्छा, hair. tummy, Okay. weight, extra skin. कुछ मर्द होते हैं, आजकल ट्रेंड काफ़ी है कि they were massive, heavy, and they lost weight, अब skin hanging है. Right. So that's a big problem. A lot of men are concerned about their tummy कि बहुत ज़्यादा निकला हुआ है. That's a growing There's thing. also a big concept जो I think slightly controversial है या नहीं, I don't know, you'll be able to tell me better, जो in simple words आप man boobs कहते हो. Okay, yes, that is a big, huge problem. अब वैसे तो फंक्शनली मैन बूब्स कोई आपको प्रॉब्लम नहीं कर रहे, बट इट्स अ ह्यूज साइकोलॉजिकल बर्डन ऑन चिल्ड्रन. यूजुअली लेट टीन्स, अर्ली 20s या मिड 20s में दे बिकम प्रोमिनेंट. Okay. और फिर जो बच्चा होता है, बच्चा रहा भी नहीं होता है, अडल्ट की तरफ चल रहा होता है, वो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस होते हैं. टी शर्ट नहीं पहन सकता, पूल पार्टीज़ में नहीं जा सकता, बीच पार्टीज़ पे नहीं जा सकता, कॉमन चेंजिंग रूम में चेंज नहीं कर सकता, वो हमेशा अच्छा. छुप के चेंज करेगा. सो ग्रेजुअली दे स्टार्ट विदड्रॉइंग फ्रॉम द सोसाइटी Okay. एंड दे स्टार्ट बिकमिंग क्वाइट. खामोश हो जाते हैं, बात करना छोड़ देते हैं. टू एन एक्सटेंट व्हेन दे कम इनटू द क्लिनिक, मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट इवन स्पीक. तो उनके पेरेंट्स, अच्छा अब फॉर्चुनेट होता है अगर पेरेंट्स कन्विंस्ड हों कि यस दिस नीड्स ट्रीटमेंट, सही बट है. बहुत कॉमन ऐसा होता है कि पेरेंट्स कन्विंस ही नहीं होते कि इसका ऑपरेशन होना चाहिए. दे आर जस्ट सेइंग ये पागल हो गया है, इसका दिमाग ख़राब है, ऐसी इस चीज़ पे Yes. कंसर्न है. तो फिर मेरा ज़्यादा टाइम लगता है उन पेरेंट्स को समझाने में कि इट इज़ एन एक्चुअल प्रॉब्लम, वी शुड लुक इनटू इट. इट हैज़ अ ह्यूज साइकोलॉजिकल बर्डन जो कि इसकी फंक्शनैलिटी एज एन एडल्ट को अफेक्ट करेगा. सो दैट एंड इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, ये कोई अनकॉमन चीज़ नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन थिंग. तो मैं अगर आपसे पूछूं पिछले साल या इन द लास्ट फ्यू इयर्स आपने इसके कितने प्रोसीजर्स? Every month we do between 5 and 10. Really? Yeah, it's that common. Yes. और ये टोटली फिर रिजॉल्व हो जाता है Yes. आफ्टर वन लाइक प्रोसीजर, Yeah. द चाइल्ड और द यंग एडल्ट इज ओके. Yeah. Yeah. यू नो एक और चीज़ भी बहुत कॉमन है. एक तो है ना कि आप मीडिया, वो आप बोलते हो कि बिकॉज टेलीविजन पे आना है. एक है कॉर्पोरेट सेक्टर वेयर यू आर लुकिंग एट ब्यूटी एज एन इन्वेस्टमेंट, जहाँ आपको होता है कि मेरा करियर, माई करियर, राइजिंग माई सेल्फ और यू नो क्लाइंबिंग द कॉर्पोरेट लैडर and looking a certain way are directly proportionate. So the way I look is going to impact my career as well. So it's not just actors या actresses या चले influencers भी आप कह लें कुछ हद तक, media personalities, people in the corporate sector also, they look at beauty treatments or surgeries as a currency. Is there truth in that? बिल्कुल सही है. देखें, and I believe in this. Okay. I believe in this कि you need to look your best. Right. अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर इन होती हैं. जो कॉरपोरेट ख़वातीन हैं, स्पेशली मर्द तो कॉरपोरेशन में कल्चर में हमेशा से हैं ही. जी. ख़वातीन अभी रीसेंट एंट्री है जी. कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन कॉरपोरेट एरियाज़ में आई हैं. उनके चंद पिक्यूलियर प्रॉब्लम्स हैं. दे नीड टू लुक फ्रेश. Yes. एवरी वुमन वांट्स टू लुक फ्रेश. सो फेस तो एक है, जी. बट यूजुअली कॉरपोरेट में द ड्रेसिंग ऑल्सो चेंजेस टू अ कॉरपोरेट कॉस्ट्यूम. Very true. एंड दैट एक्सपोजेज योर फिगर, बॉडी स्ट्रक्चर, वो सारा. और उसके बारे में ख़वातीन बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं. Okay. अब उसमें लार्ज ब्रेस्ट्स या हैंगिंग टमी स्किन या बल्जिंग टमी या बॉडी की कोई भी और इश्यूज हैं, दे बिकम मोर प्रोमिनेंट इन वर्क प्लेस. Right. एंड इन वर्क प्लेस यू डोंट वांट टू लुक ऑड. Right. You want to blend in, you want to look successful, smart, Yes. sleek. So वो बहुत common एक issue है आजकल. To Okay. be able to wear the dresses that are required in corporate culture. तो ये कितनी ख़वातीन आती हैं आपके पास? It's very common. It's very common. Really? Yeah. Yeah. और आप महीने में if I were to ask कितनी सर्जरीज कर रहे होते हैं? It's common. Keeps going on.
तो ये इसका जो डाउन टाइम होता है लाइक उसका बिफोर एंड आफ्टर डू पीपल कम एंड से कि लोगों ने कमेंट किया लाइक चले आपने कोई नॉन इन्वेसिव चीज़ कर ली ना तो लोग इतना बता नहीं सकते, बस लगता है द पर्सन इज़ लुकिंग फ्रेश, बट समथिंग लाइक दिस इसका डाउन टाइम भी हफ्तों नहीं शायद कभी कभी इट्स लाइक मंथ्स एज वेल. यूजुअल डाउन टाइम इज 2 weeks. अच्छा, इन okay. प्रोसीजर्स का यूजुअल डाउन टाइम इज 2 weeks. Okay. अब उसमें yes, sometimes they do report ke we are being noticed, but most of the time it's just an unnoticeable change. Okay. And they feel themselves, feel good themselves. Right. And women colleagues जो हैं, they are quicker at digging out. Observing and gauging. Yeah. वो जल्दी observe कर लेती हैं कि there is some change. There is. Usually men को समझ नहीं आता कि क्या हुआ. So when it comes to men in the corporate sector, Yeah. other than rhinoplasty कुछ है जो वो बोलते हैं जॉ लाइन के ऊपर we want to work या something or the other? फेस कॉन्टोरिंग के आते हैं मेल पेशेंट्स, नॉट एज कॉमन. Okay. अब मर्दों में आई बैग्स आर अ बिग इशू. ठीक है. विद एज भी होते हैं और कुछ लोगों के यंग एज में भी आई बैग्स बन जाते हैं. Okay. एंड दे गिव एन अपीयरेंस कि ये बंदा टायर्ड है, इसकी नींद पूरी नहीं हुई है या ये बहुत बुढ़ा हो गया है. सो वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अफेक्ट होता है. Right. सो दैट इज समथिंग दैट दे गेट डन वेरी फ्रीक्वेंटली कि आई बैग्स को थोड़ा सा फिक्स कर दें. नोज एज आई सेड ये तो कॉमन चीज़ है. कोविड में एक चीज़ थी, अभी आपने थोड़ी देर पहले Yeah. भी जिक्र किया था बिफोर वी स्टार्टेड रोलिंग, जूम कल्चर एकदम से, बिकॉज उसी के थ्रू मीटिंग्स होती थी या काम होता था. कोविड में कोई चेंज आया था? या सो कोविड में ये हुआ कि एवरीबडी वाज स्टेयरिंग इनटू द लैपटॉप और फोन एंड लुकिंग एट देमसेल्व्स एंड अदर पीपल. सो एवरीबडी, और सबसे ज़्यादा जो नज़र आता है आपकी जूम मीटिंग में अपनी नाक नज़र आती है. Pinocchio nose. या द सर्जरीज वर गोइंग डाउन ड्यूरिंग कोविड. हर तरह की सर्जरी कम हो गई थी एक्सेप्ट राइनोप्लास्टी. राइनोप्लास्टी बढ़ती जा रही थी. Throughout the COVID, we saw an increase in rhinoplasties because everybody was looking at their nose. जो minor asymmetries थी, they were becoming very prominent in their minds. और अभी भी जो लास्ट मैंने राइनोप्लास्टी की है उसमें मुझे भी बड़ी एफर्ट करके देखना पड़ा कि वाकई नाक टेढ़ा है. बट द चाइल्ड वाज कन्विंस्ड कि नहीं टेढ़ा है नाक, इसको आपने सीधा करना है. Child, how old was this child? I think he's still a student, maybe 18, 20 something. 18, 20? ये बहुत यंग नहीं है एक सर्जरी के नहीं, लिए? राइनोप्लास्टी के लिए दैट्स अ यूजुअल एज. Really? बिकॉज अगर आपकी 2-3 चीज़ें ना, एक तो अगर आपकी नोज टेढ़ी है, डिफॉर्म्ड है, तो दैट इज द टाइम व्हेन इट बिकम्स बगिंग यू रियली बैड. Right. आपके जहन में कि मेरा नाक टेढ़ा है, एंड यू आर नाउ in a very competitive phase of your career. Right. So that is the usual time when people get a rhinoplasty. Early 20s. ये जब प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं तो इफ़ यू कंपेयर मेन एंड वेमेन हु इज़ मोर सीक्रेटिव, क्योंकि माय अंडरस्टैंडिंग वुड बी दोनों सीक्रेटिव होंगे, मगर क्या आदमी बता देते हैं आराम से कि हाँ मैंने तो सर्जरी कराई है, या नहीं बोथ आर सीक्रेटिव? जनरली तो दोनों ही ये नहीं चाहते कि उनकी तस्वीर शेयर की जाए सोशल मीडिया पे. नोबडी वांट्स दैट. ठीक है. एंड आई रिस्पेक्ट दैट प्राइवेसी और मैं नहीं शेयर करता. बट men are usually more open. दे आर मोर ओपन. या men are generally more open and they allow के जी बिल्कुल. एंड समटाइम्स वो मुझे ये भी कहते हैं कि आपने हमारी तस्वीर नहीं डाली. हमारी तस्वीर डाली नहीं. या सो समटाइम्स दैट हैपेंस. तो ऐसा हमारी कभी क्यों हुआ नहीं है डाली? एक साहब आए हैं या एक खातून आई हैं और उनके थ्रू फिर एक रेफरल का प्रोसेस शुरू हो गया? या दैट्स अ कॉमन थिंग. वो तो ऑब्वियसली किसी भी मेडिकल प्रैक्टिस में, किसी भी फील्ड में, दैट्स हाउ यू बिल्ड योर रेपुटेशन. योर पेशेंट्स आर योर बेस्ट रेफरल्स. अच्छा, दैट इज देयर. दैट ऑलवेज हैपेंस. यू नो दिस दिस कॉन्सेप्ट, मैं जब रिसर्च कर रही थी फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड, सर्जरी ब्लाइंडनेस एक फेस था विच आई केम अक्रॉस, कि लोगों को पता नहीं होता. अब आई नो वो इन्वेसिव या ऑब्वियसली अंडर द नाइफ आप जाते हो तो लाइक यू जस्ट मेंशन दो अलग कैटेगरीज हैं, लेकिन ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि लोगों को दे डोंट नो वेयर टू स्टॉप. वो एक प्रोसीजर कराएंगे, वो कराते ही चले जाते हैं, या दे आर वेरी अनहैप्पी विद द वे दे लुक. कुछ ना कुछ हमेशा सही करना है. फिर हमारी इकोनॉमी इतनी कमज़ोर है कि अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी की साइड पे तो ये नहीं हो सकता. यू कांट कीप गेटिंग सर्जरीज. बट यस, जो
नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, जी देर आर सो मेनी पेशेंट्स जो बिल्कुल उसके अंदर हुक हो जाते हैं, दे वोंट लेट गो, दे सी देयर स्किन गेटिंग डैमेज बट दे कीप गेटिंग प्रोसीजर्स डन। एक नई मशीन आती है उससे करवाते हैं, नई रिजल्ट आता है, अगली मशीन आ जाती है फिर उससे करवाते हैं। सो एवरी 2.5 years देयर इज़ अ साइकिल कि एक नई कोई गैजेट आ जाता है और फिर Right. पीपल उस पर शिफ्ट हो जाते हैं। एंड आई नो पीपल जो सालों से चले आ रहे हैं, इट्स इम्पॉसिबल टू स्टॉप देम, टू ट्राई टू कन्विंस देम कि प्लीज़ और ना करें, यू आर डैमेजिंग योर स्किन, बट वो नहीं। बट सर्जरी की साइड पे there are some patients who had multiple procedures, Yes. but it's not very common because it's expensive, it has a downtime, it takes time away from your work, so it's not that common. I don't see that commonly. But do you feel that when it comes to these surgeries, Botox and fillers या इस तरह के जो नॉन इन्वेसिव चीज़ें होती हैं, आपको इवेंचुअली तो शक्ल नज़र अपनी आती है ना, मतलब इन द मिरर, एंड यू गो लाइक या इन पिक्चर्स, या यू गो लाइक समथिंग इज़ नॉट लुकिंग राइट, या आप अपनी नज़रों से यू कांट जस्ट बी लाइक ओके दिस लुक्स परफेक्ट इवन दो यू आर फिलिंग योर फेस और वट एवर यू आर गेटिंग डन, या आप मसल्स फ्रीज किए जा रहे हो या जो भी मशीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट, तो इवेंचुअली डोंट दे फील ओके वेट दिस इज़ टू मच, नाउ आई वांट टू गो बैक टू हाउ आई लुक्ड? Okay, so this is a concept that is very nice. मैं डिस्कस करता हूँ इसको। ओके देखिए, अब एक पेशेंट आता है और वो कहता है कि मैंने ये प्रोसीजर करवाना है। ठीक है। देयर वॉज अ टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ माई कैरियर व्हेन अगर मैं सोचता था कि नहीं ये प्रोसीजर ठीक नहीं है तो आई वुड स्ट्रेट अवे से नो, गो अवे, आई विल नॉट डू इट। राइट। बट ग्रेजुअली आई हैव चेंज्ड, ओके और इस तरह चेंज हुआ है कि आई एम स्टिल विलिंग टू सिट डाउन ओके एंड डिस्कस। सही है। आई विल टेल यू हाउ दैट हैपेंड। आई एम विलिंग टू डिस्कस, आई कैन टेल प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। I will have multiple sittings, ठीक है। and if still they want to go ahead with it, I will do it. ओके And if I feel कि ये safe है, जी कोई बहुत बड़ा danger नहीं करेगा, जी if they want that look, yes, I will do it. But telling them कि जी ये आप normal से हट के कर रहे हैं, this is not normal. सही है। I'll give you an example. What changed me? जो मैं एक rigid मेरा stance होता था उससे कैसे मैं soft हो गया। Patient came to me and she said, I want a facelift. She was in mid-late 30s, and I said, no, I don't do facelifts over under 50 years of age. ओके That's what is in the books, and I won't do your facelift. So she said कि आप एटलीस्ट मेरी बात सुन तो लेना। ओके फाइन, लेट्स डिस्कस दिस। उसने कहा देखें अभी दिस इज द पीक ऑफ माई कैरियर। उनका करियर क्या था? शी वॉज इन द फैशन इंडस्ट्री ठीक है। एंड शी सेड कि दिस इज द पीक ऑफ माई कैरियर, अभी आई नीड टू लुक गुड। सही है। आज से 20 साल बाद आई मे नॉट बी दैट कीन ऑन हैविंग अ सर्जरी, बट दिस इज द टाइम दैट आई वांट टू हैव अ स्नैच लुक, अ जॉ लाइन, ये सारी लाइनें सारी मैंने ठीक करनी है। ओके सो यस, देन आई हैड अ डिस्कशन विद हर एंड शी वाज वेरी क्लियर कि मुझे ये इम्प्रूवमेंट चाहिए, आई एम विलिंग टू टेक दिस स्कार, आई एम विलिंग टू अंडरगो द डाउन टाइम, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। अच्छा। सो दैट वन इंसिडेंट चेंज्ड मी कि एटलीस्ट नाउ आई सिट विद द पेशेंट, जी डिस्कस विद देम Right. कि अच्छा ठीक है आप बताएं मुझे क्यों, व्हाई डू यू वांट दिस, Right. व्हाई डू यू वांट दिस। फॉर एग्जांपल एक खातून आई कि जी मुझे 600 cc 700 cc, शी सेड 700 cc ब्रेस्ट इम्प्लांट्स डालने, व्हिच इज वेरी बिग। राइट सो आई सेड नो, दैट्स नॉट गुड, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। वी हैड मल्टीपल सिटिंग्स राइट and finally we reached a consensus कि 450 460 ml implants would be okay with her. She All right. accepted that. I said okay fine, I'll do that for you, and we had and she's a happy patient now. ओके So this I realized कि we can sit with the patient, argue, discuss with them, and then do what we mutually agree कि ये safe भी होगा and still something that she wants. बट यू नो आपने बोला आप क्लियरली नो बोल देते हैं। Yeah. एंड ऑफ द डे ये आपकी रोजी रोटी है, दिस इज योर ब्रेड एंड बटर, सो टर्निंग पेशेंट्स अवे इनिशियली, नाउ यू डोंट, वाजंट दैट लाइक कि एक मिनट फिर मैं इनको मना कर रहा हूँ तो 4 और भी नहीं आएंगे, बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ होता है ना। I would much rather have peace of mind and happy patients rather than have more money. जो अगर मैं फोर्सी कर रहा हूँ कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम होगा जी तो I would much rather not do it. सीरियसली अभी भी if I know कि ये this will be a headache for me in the long run, patient को नुकसान होगा, I won't. Still refuse. I will refuse.
तो वो पेशेंट्स हुआ कॉन्स्टेंटली अनहैप्पी, अच्छा अब नाक सही हो गया, अब चिन सही कर दें, अच्छा ये सही हो गया, अब फलाना सही कर दें, अब ये कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सही करना होता है, अगेन इन्वेसिव। या चलें मैं अगर I had a girl जो she was very fond of getting fillers. ओके हर दफ़ा हमारी बहस होती थी, एंड शी वॉज अ वेरी प्रिटी गर्ल, यंग प्रिटी, कुछ ज़रूरत नहीं थी, बट एवरी टाइम वी हैड अ हाफ आवर डिस्कशन एंड शी वुड से कि नहीं ये थोड़ा सा डाल दें मुझे। अच्छा सो तीन How चार old दफ़ा was तो she? मैं पूछूं? आई थिंक वेरी अर्ली 20s। Early या 20s? सो दो तीन दफ़ा तो मैं मदर भी साथ होती थी। आई कंसेंटेड कि ठीक है, ओके फाइन, यू से दिस इज हल्का सा नोज में हम्प है, आई कैन करेक्ट दैट विद द फिलर, ठीक कर है। दिया। जॉ लाइन है, देन शी सेड कि मुझे चीक भी इन्फ्लेटेड चाहिए, देन आई ड्रू अ लाइन। राइट मैंने कहा नहीं, देखो अब जितना मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया, राइट इससे ज़्यादा मेरा नहीं दिल कर रहा मजीद करने का। सो वी रीच्ड अ कंसेंसस कि नहीं, इससे ज़्यादा नहीं करें। एंड शी अग्रीड या शी She वाज didn't लाइक agree. शी डिडंट अग्री? She went unhappy, but that was I couldn't go beyond that. तो डू पीपल कम टू यू के लाइक आई सेड अर्लियर के विद अ पिक्चर, सोशल मीडिया से उठा के पिक्चर बस फलाने की तरह बना दें, बस ये कर दें? या ये बड़ा कॉमन है, मुझे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे कि जी ये देखें ये वीडियो है, इसमें ये प्रोसीजर हो रहा है और इस तरह से ये चेंज हो गया, हमें भी ये चाहिए। अभी एक पेशेंट ने मुझे एक तस्वीर भेजी जिसमें सिर्फ स्कार नज़र आ रहा है, किस देयर इज चीज़ नथिंग एल्स विजिबल, यहाँ पे एक स्कार है। ओके अब मुझे क्या पता कि ये क्या ऑपरेशन हुआ है, और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि ये क्या प्रोसीजर, इसकी कॉस्ट कितनी होगी। मुझे पता ही नहीं है क्या प्रोसीजर हुआ है। अब एक सड़क है, ये सड़क कहाँ जा रही है, कहीं भी जा सकती है, मुझे क्या पता कहाँ जा रही है। सो अगर एक स्कार है उससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो ये प्रॉब्लम्स होते हैं, इनको हैंडल करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम ये होता है, आई एम ओके विद गिविंग एडवाइस ऑन मैसेजेस, ठीक है ऑल्दो मैं इसको रिकंसिडर कर रहा हूँ आजकल कि मुझे करना चाहिए या नहीं। Okay. मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स आर उनको फ़ायदा होता है सही है कि उन्हें एक आइडिया हो जाता है कि आगे कहाँ चलना चाहिए, थोड़ी सी एजुकेशन हो जाती है। राइट बट समटाइम्स पेशेंट्स वांट टू लिसन टू द आंसर दैट दे हैव इन देयर माइंड। एक पेशेंट ने कहा मुझे अपने नेजोलेबियल फोल्ड्स बेहतर चाहिए, सही है। ऐसा तस्वीर भेजे, खातून तस्वीर भेजे, थी? खातून थी, साहब, खातून अच्छा, खातून थी। थी। नेजोलेबियल फोल्ड भी थे, मैरियोनेट लाइंस भी थी, जाउल्स भी थे। ओके तो मैंने कहा जी आपका तो फेसलिफ्ट होना चाहिए, आपका तो और कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपका और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मतलब अब फिलर्स में कितने डालूंगा, थ्रेड्स क्या करूंगा, नहीं होगा ना ठीक, तो जाउल तो नहीं जाएगा। नाराज़ होगी कि नहीं आप, मैं इतनी मेरी एज नहीं है, आपको कहना चाहिए था फिलर्स वगैरह। मैं कहा मैं अपनी ओपिनियन ही दे सकता हूँ, आई डोंट फोर्स यू टू फॉलो व्हाट आई से, Right. बट दिस इज माय ओपिनियन, इफ How यू old गेट was एनीथिंग she? एल्स डन, आई डोंट नो, we didn't go into that, I think 30s, late 30s. Okay. बट सैगिंग थी। अब मैंने कहा ये चीज़ नहीं ठीक होगी किसी और से भी, अब लेट्स सी, लेट्स ट्राई, आई कांट फोर्स हर, बट आई फाइंड कि ये मुफ्त ओपिनियन देना भी कभी कभी फायर बैक करता आपको है, मुश्किल पड़ मुश्किल जाती पड़ जाती है, लोग नाराज हो जाते हैं। आपको लगता है कि देयर इज अ डार्क साइड टू ऑल ऑफ दिस आल्सो, लाइक सर्जरीज हो गई या ट्रीटमेंट्स हो गए जहाँ सारा पैसा यहीं जा रहा है या सारी इन्वेस्टमेंट यहीं जा रही है, जस्ट लाइक एनी अदर एडिक्शन, गैम्बलिंग हो गया, ड्रग्स हो गए, एनी अदर एडिक्शन, ये भी नहीं, एक अभी एडिक्शन तक बन जाती है। पाकिस्तान में सर्जरी इतनी नहीं कॉमन हुई, एस्थेटिक सर्जरी, कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हों। अच्छा जो दूसरी इंडस्ट्री है नॉन सर्जिकल, यस उसमें देर आर बिलियंस दैट आर गोइंग इन, एंड अनफॉर्चुनेटली उसके ना रिजल्ट्स आ रहे हैं, डैमेज भी हो रहा है, एंड स्टिल पीपल आर गेटिंग इट डन। सो आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आस्क अबाउट दैट, बट येस आई नो, आई हैव एन आउटसाइडर्स नॉलेज कि देर इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन दैट। यू आर नॉट वेरी बिग ऑन नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स, आपको नहीं लगता वहाँ पे ज़्यादा? आई फाइंड कि बोटॉक्स तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, ठीक है। बोटॉक्स इज एब्सोल्युटली फाइन। सही है सबसे अच्छी बात यह है कि टेम्परेरी है, ओके कोई प्रॉब्लम हो भी जाए 3 महीने बाद ठीक हो जाएगा। ओके फिलर्स दे कम अ सेकेंड, ओके कि ठीक है आप अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं डाल रहे तो वो कुछ अरसे बाद डिज़ोल्व हो जाएगा सही और है। वो सेटल डाउन हो जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम होता भी है, सही और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आपको मिल सकते हैं, थोड़ा सा डाल के काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। ओके जो मशीन्स हैं जी वो प्रॉब्लम है, बोथ अल्ट्रासाउंड फोकस्ड
एंड ये रेडियो फ्रीक्वेंसी, ओके एनीथिंग दैट हीट्स अप द फेस, जी जो फेस के नीचे का फैट है उसको हीट अप करता है, बर्न करता है, डिस्ट्रॉय करता है, यस वो मेरे हिसाब से एक बहुत ही डार्क चीज़ है रियली एंड बहुत कॉमन भी है बहुत कॉमन अनफॉर्चुनेटली। है यस सॉरी, आई सी सो मेनी पेशेंट्स, यंग पेशेंट्स, जिन्होंने ये ट्रीटमेंट्स कराए और उसके बाद फेस सैग करता है, बिकॉज इनिशियली जब आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो अंदर इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, इट लुक्स पर्क्ड अप। ठीक है जैसे ही वो स्वेलिंग सबसाइड होती है तो फैट डिसॉल्व हो जाता है। राइट जो फैट इज योर फ्रेंड इन द फेस, इन योर फेस फैट इज योर फ्रेंड। राइट व्हेन दैट फैट गेट्स डिसॉल्व्ड आपका फेस सैग करता है। राइट So I know patients who had to get facelift done because they had these energy-based treatments and their face Really? fell. And in the very early age, they had to get facelift done. सो हाउ अर्ली आर वी टॉकिंग जब आप बोल रहे हैं अर्ली एजेस This is early 30s. दैट इज वेरी यंग फॉर अ फेस Yes, yes. And that is because of this machine culture, जो ultrasound or radio frequency based devices हैं, जी which burn up the fat gets destroyed राइट or the face sags. बहुत सारे क्लिनिक्स इन डिवाइसेस की बेसिस पे चल रहे हैं मेरे दोस्त भी हैं बहुत सारे जो कर रहे हैं, बट अब क्या करें, जो चीज़ है वो है, अब क्या करें। आई सी इट ऑल द टाइम। Acha, if I were to ask you, I personally feel there is truth in it. But do you think when people look better, men or women, they are treated better? अब social media पे बहुत phrases आ गए हैं, pretty privilege या clean aesthetic या इस तरह के जो हैं, या when men and women look a certain way, तो आप by default subconsciously you are treating them better, you are more congenial, you are more nice to them as opposed to someone who's not. आपको लगता है इस बात में सच्चाई है? इस पे इतने सारे सोशल एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, एवरी डे होते हैं, एंड इट्स ट्रू, You think there's true in it? इट्स ट्रू। योर फिजिकल अपीयरेंस डस इन्फ्लुएंस योर इमेज। There is truth in या it. सो बाद में मे बी जब व्हेन यू सिट डाउन एंड शो योर कैपेबिलिटीज, Yes. फिर आपकी फिजिकल अपीयरेंस डजंट मैटर, Very बट true. एज एन इनिशियल इंप्रेशन तो इट डज make a difference. You do believe that. That's why we dress up to work. If I go to my clinic in शलवार फटे हुए या गंदे कपड़े, स्मेल आ रहे, who would come to my clinic? Very Nobody would true. come to my clinic. No, nobody would. Yeah. So what do you think is more dangerous? Bad surgery या unrealistic expectations जो रखते हैं? Both are very dangerous things. Both are, yeah. You अपने बहुत उसको point out कर दिया. These both are dangerous things. कि bad surgery obviously Yes. we have to continually improve our knowledge and skills. जी. कि हम बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑफर कर सकें, एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू कीप लुकिंग एट द पेशेंट्स एक्सपेक्टेशंस, और वो चीज़ ना प्रॉमिस करें जो हमें पता है कि नहीं हो सकता। So when आपके पास botched cases आते होंगे, तो वो या पाकिस्तान बेस्ड होंगे या पीपल फ्रॉम अब्रॉड, दोनों होंगे, तो वो कितने आते हैं या वो कितना परसेंटेज है जो बॉच्ड केसेस के ख़राब हो गए, राइनोप्लास्टी गॉन बैड या एनी अदर सर्जरी गॉन बैड? मेरी जो टोटल राइनोप्लास्टीज हैं उसमें अबाउट 25% इज रीडूज। रियली? या फ्रॉम पाकिस्तान ओनली सर्जन्स ने किए होते हैं या बाहर? मोस्टली पाकिस्तान। फ्रॉम मोस्टली पाकिस्तान। इट्स मच मोर डिफिकल्ट, not easy at all, राइट but है, it's a part of life। करते हैं because I work in those hospitals जो tertiary referral hospitals हैं, जी। कि जब कुछ और नहीं कहीं मसला हल होता है people come to our hospital, so I do get a lot of botched up cases, both rhinoplasty सबसे ज़्यादा, breast surgeries, दैट इज़ वेरी अच्छा। ब्रेस्ट सर्जरी? breast surgeries botched up काफ़ी ज़्यादा मैं देखता हूँ, even body contouring botched up frequently तो नज़र आती ये रहती है। रेक्टिफाई करना कितना? Very difficult, it's not easy, it takes a lot of skills, And men and सोचना women पड़ता both है। या only majority women? Majority women. Majority women. In rhinoplasty में तो as I said कि men are equally, Like men दोनों? women are बराबर, but बाकी breast body contouring इसमें women are more. Do you think ये concept आ गया अब कि it's not just about looking beautiful or it's about looking good, it's like impossible to reject? वो जो एक concept आ गया, like no one should be able to reject me, क्योंकि social media का भी इतना influence है ना on both genders, men and women, because okay fine I'm going to look a certain way,
no one will be able to say no to me, psychologically or subconsciously. कि वो आते ही इस psyche के साथ हैं कि I need to look this magnetic or this XYZ way कि वो एक psyche operate कर रही होती है ना. ऑनेस्टली इस बारे में मैंने सोचा नहीं कभी. आई नेवर केम अक्रॉस सच अ पेशेंट जो इस तरह से मुझे एक्सप्रेस करे. बट येस, आई सी पेशेंट्स हु आर वेरी वेरी परफेक्शनिस्ट एंड वेरी पर्टिकुलर इवन अबाउट मिलीमीटर्स. Can you give an example? Like tell me. या जैसे नोज है, नोज में इफ देयर इज अ मिलीमीटर ऑफ, Yes. देयर विल बी पीपल हु विल से नहीं, आई वांट दिस मिलीमीटर करेक्टेड, अच्छा. although it looks pretty. Okay. But yes, there are people who are perfectionists. There are people who will say, yeah, this looks nice. And sometimes मुझे नज़र आ रहा होता है कि there is still some slight asymmetry, but the patient is happy कि नहीं नहीं ठीक है, first class. so ये दोनों तरह का होता है. अच्छा, if we do a small rapid fire, would you be Okay. up for that? Let's see. Lip fillers. Good. Botox at 25 or under 25? Plus minus. Hair transplant. Good. Buccal fat removal. Good. Jawline contouring. Plus minus. Why plus minus? There are many men who want to, and even women, snatched look exactly like आपने earlier का. Snatched look जो है वो that is a filter image. Right. Real life में snatched look is not that common. It's not. And it's not very easy to achieve. Right. Because हमारी skin is a loose thing. It's not a hard क्लेप नहीं है कि जिससे आप अगर मोल्ड करेंगे तो वो बिल्कुल चिजल्ड हो जाएगी. इट्स अ सॉफ्ट स्ट्रक्चर. राइट. सो यस, यू कैन गेट अ गुड जॉ लाइन, बट जो वो स्नैच्ड और परफेक्ट की बात लोग करते हैं अक्सर, दैट इज एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. विनियर्स. नो आइडिया. वो जो दांत बिल्कुल वाइट लाइक शार्क टीथ लग रहे होते हैं. नॉट माय फील्ड. ओके, फेयर इनफ. ऑलराइट. थ्रेड लिफ्ट्स. नो, बिग नो. Really? Very तो big बहुत no. लोग करा रहे होते Very हैं. big no. That's Social a media huge भरा no. हुआ है. Okay, can we talk about it? Of course. Yeah, so I used to do threads जब ये initially introduce हुए थे. Yes. I realized कि इनका जो longevity है बहुत ही कम है. Okay. Sometimes even days में है, and they are expensive. So I stopped doing them. But after that, I kept seeing so many patients जिनमें complications थे thread lifts के. और जब थ्रेड लिफ्ट का कॉम्प्लिकेशन होता है तो दैट इज़ अ डिज़ास्टर. बिकॉज थ्रेड्स जो हैं वो यहाँ से लोग जनरली डालते हैं, यहाँ तक आते हैं. Okay. अगर इसमें इन्फेक्शन होता है पहली चीज़, तो वो यहाँ पे एब्सेस बनते हैं आपके, अल्लाह. और वो इतने बड़े बड़े गोमड़ बन जाते हैं एंड दे आर फॉर लाइफ. उसका स्कार कभी भी नहीं जाता. आई हैव पेशेंट, एक्चुअल पेशेंट्स जिनको मैंने डील किया, उनमें थ्रेड्स निकाले हैं मैंने, या वो बहुत सुपरफिशियल डाल देते हैं और वो स्किन के साथ टेदर हो जाते हैं. सो आई कीप सीइंग कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थ्रेड्स. आई डोंट नो इट इज़ इनहेरेंट थ्रेड कॉम्प्लिकेशन या एवरीबडी इज डूइंग इट विदाउट एक्सपीरियंस, तो उस वजह से हो रहा है, या पीपल आर नॉट फॉलोइंग स्ट्रिक्ट एंटीसेप्टिक प्रोटोकॉल्स, उस वजह से हो रहा है. बिकॉज आई हैव सीन वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल, आई विल नॉट नेम, Yes. uploading a video Right. of putting in threads and they are not wearing sterile gloves. Oh God. Very experienced senior people, and I asked them, why are you not wearing sterile gloves? And he says ke I am not touching the thread itself. That is no excuse. No. I think it's a very invasive procedure. It's a very very important part of the body. The face is extremely important. It has a very high cosmetic value. Yes. So every precaution should be taken to avoid infections. Okay. So maybe that is the reason, but I see so many complications. Threads is a big no. Again, like energy devices, आपने जो जिक्र किया thread lifts, because मैं जब रिसर्च कर रही थी इस पूरे एपिसोड के लिए, I came across too many places जो thread lifts को बहुत endorse कर रहे हैं. Yeah. So why do people endorse thread lift? The reason is that if you have a hammer in your hand, the whole world looks like a nail. आपके पास एक ही टूल है जी. तो आपको तो वही नजर आएगा ना. For somebody who can do energy devices, who can do thread lift, who can do a facelift, who can do a deep plane facelift, he will be able to give you a genuine advice कि आपको क्या ज़रूरत है. सही है. If you don't have all the expertise, तो आपने एक ही चीज़ करनी है. आपने लेकर बस बोलना है थ्रेड डलवा लो. Ozempic face बहुत कॉमन हो गया है. Yes or no? Of course, we are seeing a lot of it.
और बेसिकली दो चीज़ें उसमें, मेन तो वॉल्यूम लॉस है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर जस्ट एबल टू फिल अप द वॉल्यूम. Okay. फैट ग्राफ्टिंग इज़ द बेस्ट, नहीं तो फिलर्स. यूजुअली वो इतना वॉल्यूम लॉस होता है, मेरा प्रिंसिपल ये है कि 5 ml से ज़्यादा फिलर नहीं डालना चाहिए, Okay. बिकॉज उसके बाद वो माइग्रेट करने लगता है. सो अगर उससे ज़्यादा चाहिए तो फैट ग्राफ्टिंग. Okay. कभी कभी ऐसा होता है कि फिर पूरा फेस लिफ्ट रिक्वायर्ड होता है. हॉलीवुड में कॉन्सेप्ट आया था और बहुत पॉपुलर हुआ था, अगेन व्हेन आई वाज रिसर्चिंग फॉर दिस एंड आई सी इट ऑन सोशल मीडिया, फॉक्स आईज. एकदम से वो आई, eyes, yeah. यस, आईब्रो भी लिफ्टेड होती है, आई आल्सो लुक्स लिफ्टेड लाइक लिटरली लाइक अ फॉक्स. यस Yeah. और नो, इज दैट इवन अ देखें, थिंग? ये इट्स अ थिंग, इट्स डन, लोग करवाते हैं. अच्छा, लूमड़ी की तरह लकने के लिए. या प्रॉब्लम ये है, व्हाट आई टेल एवरी पेशेंट, कि जो ये फैशंस और फैड्स होते हैं दे कम एंड गो, लेकिन जो आपके फेस के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज आ जाएगा दैट विल स्टे फॉर लाइफ. यस. सो हो सकता है कि फॉक्स साइज का ट्रेंड 5 साल बाद खत्म हो जाए, लेकिन आपकी फॉक्स साइज उधर फिर क्या करेंगे इसका. Okay. All right. One beauty trend you wish would disappear. एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस. Really? प्लीज फॉर हेवन सेक समबडी डू समथिंग अबाउट इट. इतना बुरा हाल? Yeah, I see so many problems because of that. Okay. All right. I think जी एक चीज मिस हुई है हमारी. जी बताइए. Can we discuss large breasts? Of course we can, definitely. So this is again one topic, large breasts, जो कि बहुत common knowledge है ही नहीं. Okay. But the people who are suffering from it, they know कि उनकी life कितनी miserable है. Okay. I'll give you an example. एक मेरी patient का जो swimmer थी, Okay. and she was a national level swimming champion. Because of big breasts, उसको shoulder में pain रहता था और continuous ache 24/7. She went to so many physiotherapy people, constant massages, therapies. उसका वो shoulder pain नहीं जा रहा था. Right. She kept saying कि ये मेरे breast की वजह से है. And multiple doctors kept saying this is in your head. It Okay. cannot be because of the breasts. Right. So she had to quit swimming. From a national champion, she stopped swimming. Finally, when she came to me, I said, obviously, this is because of your large breasts, so let us Yes. reduce them. So we reduced the breast and she became very comfortable. The pain disappeared. So जब एक दफ़ा मुझे मिलने आई, she was leaving the office, she turned back and said कि ये डॉक्टर साहब बड़ी ज़्यादती नहीं है वैसे. मैंने कहा क्या ज़्यादती होगी, आ जाएं वापस आए बैठें. कहती है कि for 10 years people have been telling me कि these big breasts were not a problem. एंड अब देखें मेरा पेन बिल्कुल डिसअपियर हो गया, तो मुझे पहले किसी ने क्यों नहीं बताया कि ये हो सकता था. अब हमारी अंडरस्टैंडिंग भी कम है और जनरली जो पेरेंट्स हैं, माशरा है, वो भी ये समझते हैं कि बिग ब्रेस्ट आर अ गुड थिंग. दे आर नॉट. दे हैव a lot of problems associated with them. You cannot have a normal life with big breasts. Really? Yeah. तो जब breast implants करा रहे होते हैं, दिस इज ऑलवेज अ स्ट्रगल. जिसके बिग ब्रेस्ट होते हैं दे ऑल कम टू मी कि बिग ब्रेस्ट हैं, कम कर दें. वो कहते हैं इतने कम करें कि बिल्कुल फ्लैट ही हो जाए. right? जिनके छोटे ब्रेस्ट हैं वो कहते हैं इतने बड़े कर दें कि दूर से 1 मील दूर से नजर आए कि Right. सो दोनों को काउंसिल करना पड़ता है कि कम टू द मिड वे, Okay. कि अब कप साइज बी, बिटवीन बी एंड सी, दैट्स अ गुड कप साइज, सो स्टे ऑन दैट. सो दोनों को समझाना पड़ता है. अब प्रॉब्लम्स क्या होते हैं बिग ब्रेस्ट के साथ? सबसे पहला पेन. Right. There is a constant ache. Second, you cannot participate in athletic activities. Okay. You cannot run. You have a limited choice of clothing that you can wear. Right. And everywhere you go, you are conscious because people stare at you. Yes. Especially in the corporate culture, तो बहुत problem होता है. So this is a life-changing thing. Really? Yeah. तो आप अगर मैं पूछूं like whether it is implants या whether it's reduction, how many cases you do generally? Monthly अगर ना भी हो से. Yeah, monthly about 5-6 every Really? month. Yeah. Okay, fine. Yeah. अच्छा, थोड़ा सा कल्चरल भी डिफरेंस है. फॉर एग्जाम्पल कराची में एंड लाहौर में देयर इज अ डिफरेंस. Okay. कराची में व्हेन वी पुट इन इम्प्लांट्स, तो यूजुअल इम्प्लांट साइज हमारा है बिटवीन 280 एंड 350. ठीक है. दिस इज़ माई रिकमेंडेड साइज कि इसके दरमियान हम रहते हैं. जो हमारे लाहौर के कोलीग्स हैं उनके पेशेंट शुरू ही 500 से होते हैं.
So this is a Right. cultural thing. All There's a right. cultural difference. Literally from city to city, itna difference. Wow. Is there something like towards the end, like if I were to just ask you कि you wish that अगर whoever comes in, आपके पास अगर 10 patients आ रहे हैं, तो वो 10 के 10 इस mindset के साथ हैं, क्योंकि सब एक mindset के साथ नहीं आते. What Yeah. is that one mindset you Yeah. wish? Open mindset. Okay. Telling me what is the thing that you want changed. Okay. ये ना मुझे कहें कि जी हमें ये प्रोसीजर करवाना है. Okay. Let me decide that. Let me advise you on that. Just tell me कि ये एक फीचर है which is do be very clear cut कि जी ये मुझे प्रॉब्लम कर रहा है and I want this fixed. What are Alright. my options? सही है. That is the best thing that we can do. Thank you so much, Dr. Zia. I didn't know where the time went as far as this particular episode is concerned. Thank you so much for coming, and thank you so much for saying so much with regards to itni awareness, whether it was energy-based devices, whether it was so many other factors, क्योंकि like I said earlier, बेतहाशा clinics हैं जो इसी basis के ऊपर चल रहे हैं. Thread lifts, again, नई idea था कि इतने clinics हैं जो इन्हीं basis के ऊपर चल रहे होते हैं. So thank you so much. Thank It's my you. pleasure entirely. Thank you Thank for you so spreading much. the awareness. Thank you so much. Guys, I genuinely hope you stayed till the very end of this episode. Very informative, very enlightening, and super entertaining as well. And in the end, I would just like to say everyone wants to look their best. That's wonderful. Lekin we should also know where to draw the line. End of the day, confidence comes from within. And I think that's something we need to stick with. Thank you.